हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज बेटा कुछ हम फैक्चुअल बातों पे एकदम जेन्युइन पॉइंटों पे बात करेंगे, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि सीबीएसई बोर्ड क्यों कैंसिल होंगे। 3 से 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन पॉइंटों की वजह से सीबीएसई बोर्ड कैंसिल होंगे। और अगर कल 17 में है, अगर कल बेटा मीटिंग हुई एजुकेशन मिनिस्टर की, तो भी इन बातों को आप लोग स्प्रेड कर सकते हो बाय मैसेज और बाय ईमेल और बाय हैशटैग। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि भारत में आज जो कोविड के केसेस आए हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा, कोविड के जो केसेस आए हैं कोविड 19 के, वो 3 लाख प्लस आए हैं। 3 पॉइंट समथिंग आए हैं, 3 लाख प्लस आए हैं। तो बेटा 3 लाख प्लस केसेस आ रहे हैं कोविड के। ये तो एक राहत वाली बात है कि 3 लाख से कम या 3 लाख से थोड़े से ज्यादा केसेस हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा मोर्टेलिटी रेट पे हमें वर्क करना है। मोर्टेलिटी रेट पे देखना है कि मोर्टेलिटी रेट कितना है। मोर्टेलिटी रेट अगर हम देख रहे हैं बेटा, तो आज भी 4000 से ज्यादा डेथ हुई है। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा है। जो आज डेथ हुई है बेटा, 4077 डेथ हुई है। तो बेटा कोविड केसेस का कम आना और मोर्टेलिटी रेट, या फिर बोल सकते हो डेथ कितनी हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। खांसी जुकाम को भी कोविड का पॉजिटिव सिम्टम्स कभी कभार मान लेते हैं, लेकिन डेथ रेट एकदम एग्जैक्ट चीज होती है। तो बेटा मोर्टेलिटी रेट, या फिर बोल सकते हैं डेथ, डेली डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है और ये 4000 के आसपास आ रही है। तो बच्चों पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आपके कोविड के केसेस तो थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट अभी भी 4000 के आसपास है पर डे। 24 आवर्स के अंदर 4000 डेथ अभी भी हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट तो बेटा ये कि डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए सीबीएसई एग्जाम कैंसिल होंगे ही होंगे। सेकेंड पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि कुछ स्टेटों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। एक बात आपको मैं पॉइंट आउट करा दूं कि बेटा सीबीएसई का एग्जाम सिर्फ दिल्ली और यूपी में नहीं होता है, पूरे इंडिया में होगा। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ मेरे पास डाटा है, महाराष्ट्र के अंदर बेटा 34,000 से ऊपर आए हैं। कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर 31,000 के आसपास आए हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर 20,000 के आसपास आए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2,500 हैं। बाकी उड़ीसा, आसाम, उत्तराखंड, तमिलनाडु बेटा यहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में और यूपी में कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, इससे ये नहीं होता है कि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। जब तक पूरे भारत में कोविड के केसेस कंट्रोल नहीं होंगे, तब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो सकता। क्योंकि बोर्ड को बेटा अलग अलग फेसेस में हम लोग करवा नहीं सकते, एक ही बार में होगा, ये वन टाइम बोर्ड होगा। तो कोविड के केसेस पूरे भारत में कंट्रोल होने चाहिए, जो कि अभी कंट्रोल नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, कोविड के केसेस कुछ स्टेट्स में इंक्रीज हो रहे हैं। स्टेट्स में कोविड पॉजिटिव जो बेटा हो रहा है, वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं केसेस। कोविड पॉजिटिव के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड को कंडक्ट कराना बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, जो कि आपको बताएगा कि सीबीएसई बोर्ड कैंसिल होंगे। एक बड़ा ही फैक्चुअल डाटा है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा है बेटा। एक साल में, 1 ईयर के अंदर टोटल जो 2131 चिल्ड्रंस अफेक्टेड हुए हैं, फिर ऐसा हो सकते हैं चिल्ड्रंस अफेक्टेड हुए हैं पूरे एक साल में। 2131 बच्चे एक साल में अफेक्टेड हुए हैं। कुछ मैं आपको बातें बताता हूं बेटा। और 264, ये बेटा उत्तराखंड की बातें हैं। 264 जो हुए हैं वो 1 से लेके 15 अप्रैल तक हुए हैं। और 1053 जो केसेस हुए बेटा, वो 16 to 30 अप्रैल तक हुए हैं। और 1618 ये बेटा मई 1 से लेके मई 14 तक हुए हैं। तो बेटा आप देख रहे हो ग्राफ कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, बच्चे कोविड पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सीबीएसई आपका कभी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकता अगर बच्चे अफेक्टेड हुए तो। और हम देख रहे हैं बेटा हर दिन बच्चों का पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। यही सबसे बड़ा पॉइंट होगा सीबीएसई को एग्जाम कैंसिल करने का, पोस्टपोन नहीं बेटा, कैंसिल करने का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं और चिल्ड्रंस अगर अफेक्टेड हो रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है।
चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैंने कल भी बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल को एड्रेस कर दिया गया है, मतलब उसमें ऐड कर दिया गया, अप्लाई कर दिया गया है। और आज की जो इंफॉर्मेशन है, CBSE एंड ICSE के 12th के बोर्ड को कैंसिल किया जाए, ऐसा एक सीनियर एडवोकेट ममता शर्मा ने PIL फाइल में अप्लाई किया है। सीनियर एडवोकेट है बेटा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे इन्होंने एक PIL फाइल को अप्लाई किया है, CBSE एंड ICSE 12th बोर्ड को कैंसिल किया जाए। इसमें बेटा बच्चों की बातें रखी है इन्होंने, और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखी है कि अगर कोविड की सिचुएशन को, क्योंकि बेटा CBSE ने क्या कहा था कि हम कोविड की सिचुएशन को देखेंगे टिल लास्ट में, उसके बाद हम 1 जून को डिसाइड करेंगे कि पेपर लेना है नहीं लेना है। लेकिन बेटा आज भी आपको बताता हूं, दिल्ली में भी लॉकडाउन इंक्रीज कर दिया गया है, यूपी में भी लॉकडाउन इंक्रीज कर दिया गया है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हर जगह लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है 31 मई तक या फिर 1 जून तक। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अभी हम लॉकडाउन को लेके तैयारियां अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, और ये CBSE का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि PIL फाइल के अंदर ममता शर्मा जी ने ये कहा है कि बच्चों का पेपर 12th के पेपर डिले करने से उनका एकेडमिक कैलेंडर खराब हो सकता है। कुछ बच्चों को बेटा फॉरेन में जाके एडमिशन लेना होता है, किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ले जाना होता है एडमिशन लेने, तो वहां पे बेटा 12th की मार्कशीट मैंडेटरी होती है। जब आप पेपर ही नहीं लोगे या फिर आप बहुत ज्यादा डिले कर दोगे, तो बेटा फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमारे हिसाब से तो चलने वाली है नहीं कि भाई जब भारत में पेपर होगा उसके बाद हम एडमिशन लेंगे। उनके अपने अपने सर्कुलेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज का होता है बेटा, तो यूनिवर्सिटीज अपने अपने सर्कुलेशन के हिसाब से एडमिशन लेंगी। तो यही ममता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो लोग फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, अपनी हायर स्टडी को करना चाहते हैं, उनका 1 साल बर्बाद हो सकता है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, 1 ईयर, 1 साल इनका बर्बाद हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, ये बोर्ड के एग्जाम की वजह से। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट में जब भी फैसला आएगा बच्चों के फेवर में आएगा, और ये चौथी पॉइंट था जिससे आपको कंफर्म होता है कि आपका बोर्ड कैंसिल होगा। पांचवी बात बेटा ये है कि दिल्ली के अंदर भी कोविड के केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में मैक्सिमम वैक्सीनेट या पूरे भारत में वैक्सीनेशन किया जाए। और बेटा दिल्ली में 70 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है और कोविड की टेस्टिंग हो रही है। और बेटा मई और जून में वैक्सीनेशन का प्रोसेस मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट पहले ही बोल चुकी है, और केजरीवाल जी भी पहले ही बोल चुके हैं कि CBSE बोर्ड को कैंसिल किया जाए। तो बेटा वो भी आपके फेवर में रहेंगे। जब तक हमारे स्कूलों की कंडीशन ही अच्छी नहीं हो पाएगी तो हम बेटा CBSE पेपर कैसे करवाएगी, क्योंकि पेपर तो बेटा 1 टाइम होना है, ऐसा तो हम करवा नहीं सकते कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे करवा ले, कि भाई अभी यूपी में केसेस कम आ रहे तो यूपी में करवा लीजिए और दिल्ली में केसेस कम आ रहे तो दिल्ली में करवा लो। ऐसा बेटा कभी नहीं हो सकता। जब भी पेपर होगा 1 टाइम होगा, और अभी बहुत सारे स्टेटों में कोविड की सिचुएशंस बहुत ही डेंजर कंडीशन पे हैं, और बेटा मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट डेली बढ़ रहा है, 4000 के आसपास अभी भी डेथ हो रही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कुछ स्टेटों में बेटा कोविड पॉजिटिव के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और जब तक पूरे भारत में पॉजिटिव केसेस कम नहीं होंगे तब तक आपको पेपर को पोस्टपोन ही करना पड़ेगा। तो पोस्टपोन बेटा किसी भी चीज का एक इलाज नहीं है, इसलिए पेपर आपके कैंसिल ही होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हायर स्टडीज के लिए हर साल फॉरेन जाते हैं, और बेटा उनका सर्कुलेशन, उन यूनिवर्सिटीज का, टॉप यूनिवर्सिटीज का सर्कुलेशन उनके हिसाब से चलता है, वो भारत से रिलेट नहीं करेंगे कि भारत की पेंडेमिक सिचुएशन ठीक होगी तब हम बात करेंगे, एडमिशन लेंगे, ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है। तो यही आपके 5 पॉइंट है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज, या फिर बोल सकते हैं बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने हायर स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए बेटा जाते हैं, तो इनका ईयर ड्रॉप ना हो, ऐसा ममता शर्मा जी ने कहा है। ये बेटा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, एडवोकेट कह सकते हो आप, और अच्छी एडवोकेट है। तो बेटा यही सारे 5 पॉइंट हैं आप लोगों के। इन पॉइंटों की वजह से मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि कोविड के केसेस बढ़ने के कारण
और इन पांचों के कारण आपके बोर्ड 101% कैंसिल ही होंगे। आप लोग बच्चों अपने प्रिपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को सॉल्व कीजिए और जेई और नीट वाले बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से करो। बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों।